अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 29। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको टॉपिक से ही आज के पता चल रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम प्रपोज़ल पढ़ने वाले हैं कि किसी को अगर हमने तजवीज़ करनी है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी अपने बिज़नेस कम्युनिकेशन में हम यहाँ पर प्रपोज़ल दे रहे हैं, तजवीज़ करें कि क्या चीज़ आप बेहतर करें और क्या ना करें। तो इसके सुपर स्ट्रक्चर्स को हम आज रीड करेंगे प्रपोज़ल के लिए कि अगर हम किसी को प्रपोज़ल लिखते हैं कि वहाँ पर हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमें अपने प्रपोज़ल के स्ट्रक्चर में बनाने चाहिए, जिससे हमारे प्रपोज़ल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, वेल हो जाएगा। और जो रीडर्स हैं हमारे, जिसके लिए हम अपनी तजवीज़ पेश कर रहे हैं, एक प्रपोज़ल पेश कर रहे हैं अपने रीडर्स के लिए, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी हमारे इस सुपर स्ट्रक्चर के की पॉइंट से मिल जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। कमेंट सेक्शन मेरा ऑन है, तो कमेंट्स में लाजमी तौर पे बताया करें, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स से मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला होता है और मोटिवेशन आती है कि आप लोग के लिए जो मैं मेहनत कर रही हूँ, एफर्ट कर रही हूँ या फिर अपना टाइम लगाती हूँ चैनल पर लेक्चर बनाने में, तो वो वाकई में वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि किसी एक स्टूडेंट की या आप लोगों की स्टूडेंट्स की हेल्प वाकई में हो रही है। तो चले आए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रपोज़ल, जैसे कि सबसे पहले आज के लेक्चर में जो आपने चीज़ याद करनी है वो दो चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। एक तो प्रपोज़ल की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि प्रपोज़ल की अगर डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और दूसरी बात, एक तो ये क्वेश्चन जो से रीडर्स हैं वो यहीं पर हमारे कवर हो जाएंगे। कहाँ कवर होंगे? जब हम ये सुपर स्ट्रक्चर के प्रपोज़ल को पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो रीडर्स हमसे कर सकते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो आपने ये सुपर स्ट्रक्चर के बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। पॉइंट्स नहीं छोड़ने हैं। आपको पता होना चाहिए इन सब पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या है और किस तरह से अब इनकी डेफिनेशन किस तरह से अप्लाई किया जाएगा और क्या पॉइंट्स हम लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रपोजल की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रपोजल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट डिजाइन टू गेट द प्रोडक्ट्स, प्लान्स और प्रोजेक्ट्स एक्सेप्टेड बाय द आउटसाइड बिजनेस और गवर्नमेंट क्लाइंट्स। देखें, एक जो तजवीज़ होती है, एक प्रपोज़ल जो होता है वो एक ख़ास किस्म की तज्ज़ियाती रिपोर्ट होती है, ठीक है। एनालिटिकल रिपोर्ट होती है जो डिज़ाइन करती है प्रोडक्ट्स को देने के लिए। जो तज्ज़ियाती रिपोर्ट होती है जो बाहर के आप कह सकते हैं कारोबार होते हैं, ठीक है, जो बिज़नेस होते हैं या फिर गवर्नमेंट आप कह लें, गवर्नमेंट क्लाइंट्स हमारे जो होते हैं उनके ज़रिए कबूल करदा जो मसनूआत होते हैं और यहाँ पर मंसूबे हो गए, ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गए, प्लान्स हो गए और प्रोजेक्ट्स हो गए, तो उनको हासिल करने के लिए तैयार की जाती है एक तजवीज़ के। उनकी जो बिज़नेस में जो भी प्लान्स वो बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं अपने बिज़नेस में अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो अपने क्लाइंट्स किस तरह से आउटसाइड क्लाइंट्स जो हैं बिज़नेस में हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारे प्लान्स को, प्रोजेक्ट्स को किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो एक डिज़ाइन होता है जो हम एक प्रपोजल के तौर पर अपने क्लाइंट्स को देते हैं। उसके बाद आ जाएंगे जी द वैरायटी ऑफ प्रपोजल राइटिंग सिचुएशन। अब जो तजवीज़ लिखने के जो हालात होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ठीक है। अब आपने एक प्रपोज़ल लिखा है तो वहाँ पर आप वैरायटी भी शो करवा रहे हैं कि बहुत सारी वैरायटी होती है, सिचुएशंस होती हैं कि आप किस किस सिचुएशन में क्या आप लिख रहे हैं, ठीक है, प्रपोजल किस किस्म का है। तो यू मे राइट प्रपोजल इन दी वाइड वैरायटी ऑफ दी सिचुएशंस। अब जैसे कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के हालात में एक प्रपोजल लिख रहे हैं। योर रीडर्स में बी एम्प्लॉयड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके जो से रीडर्स हैं वो मे बी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयड हो सकते हैं और दे मे बी एम्प्लॉयड इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं या मुलाजमत जो कर रहे हैं मुलाजिम हो सकते हैं वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पर एम्प्लॉय हो सकते हैं। योर रीडर्स में हैव आस्क्ड यू टू सबमिट द प्रपोजल और यू मे सबमिट इट टू देम ऑन दी योर ऑन इनिशिएटिव। तो अब आप देखें कि आपके जो यहाँ पर रीडर्स हैं, ठीक है, आपके रीडर्स ने आपसे कोई ऐसी तजवीज़ करने को कहा हो या आप ख़ुद इनके पहल पर इनको पेश कर सकते हैं। आपकी जो यहाँ पर आपका जो प्रपोज़ल है, योर प्रपोज़ल में बी टू कंपटीशन अगेंस्ट अदर्स। आप कंपटीशन में हो सकता है, आपका जो प्रपोज़ल है वो दूसरों के अगेंस्ट हो सकता है और कंपटीशन में आप प्रपोज़ल रख रहे हैं कि आप दूसरों के क्लाइंट्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, सॉरी, आप बाहर जब बिज़नेस करते हैं तो देखिए आपका जो प्रपोज़ल होता है अक्सर अट्रैक्ट करना होता है
है कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को अपनी तरफ। तो ये एक कंपटीशन आ जाता है दूसरे बिजनेस वालों के साथ, दूसरे लेवल्स के साथ, दूसरी यहाँ पर कम्युनिटी में जब हम बिजनेस करते हैं तो जाहिर है एक कंपटीशन तो बनता ही है कि किसकी जो प्रोडक्ट है, किसका बिजनेस ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर एक कंपटीशन आ जाएगा। तो आपने प्रपोजल रखा और दूसरे के क्लाइंट्स आपकी तरफ आ गए, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक कंपटीशन बन गया है। और इट मे बी कंसीडर ऑन इट्स ऑन मटेरियल मेरिट्स अलोन। तो ये यहाँ पर ये भी कंसीडर किया जा सकता है कि आपके होने पर ही, आपके ऊपर ही ये किया जा रहा है, आप ही हैं यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। आपकी तजवीज़ का मुकाबला दूसरों के मुकाबला भी हो सकता है, या इसकी जो खूबियाँ हैं पर ही समझा जा सकता है, खूबियों पर ही समझा जा सकता है। योर प्रपोजल में नीड टू अप्रूव बाय वेरियस पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन बिफोर यू सबमिट इट टू योर रीडर्स, और यू मे सबमिट इट डायरेक्टली योरसेल्फ। You may have to follow the regulation concerning the content, structure and format of your proposal, or you may be free to write your proposal entirely you as you think। अब देखें यहाँ पर ये वही बात आ जाती है कि जब आप ख़ुद भी ऐसे पेश करते हैं, ठीक है, आप इस तरह से उनको पेश कर रहे हैं जो आपके वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, या आपको अपनी जो तजवीज़ के जो मटेरियल है और साख्त है वसी से जो मुतल्लक जो कवायद व ज़वाबित पर अमल करना पड़ सकता है, या आप अपनी जो तजवीज़ को पूरी तरह लिखते हुए आज़ादाना तौर पर लिख सकते हैं। एक बार जब आपने किसी भी वसी पैमाने पर, किसी भी मेथड पर अपने रीडर्स तक अपना प्रपोज़ल जो है वो पेश कर दिया हो, तो वो इसकी तशख़ीस के लिए तरीक़ों पर अमल पैरा हो सकते हैं। वो देख सकते हैं कि आपकी जो सिचुएशन है, आपने जो जिस बात पर लिखा है जो प्रपोज़ल है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। किस चीज़ को देखते हुए, आपकी वैरायटी को देखते हुए, आपकी मेथड्स को देखते हुए। उसके बाद उसने एक एग्जांपल दे दी है, तो आप इसको करना चाहें तो अच्छा है। बाकी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है एग्जाम्पल से, बाकी ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्रपोजल रीडर्स आर द इन्वेस्टर्स। जो प्रपोजल रीडर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। और द प्रपोजल रिटन बाय हेलन एंड 3 रिटर्न्स फ्रॉम द टीवी स्टेशन illustrate some of the difference between the different proposal writing the situation। अब वो डिफरेंट हो सकते हैं आपके, जैसे हेलन के 3 राइटर्स थे टीवी सिचुएशन में। अब टीवी स्टेशन के जो हेलन है और तीनों में जो राइटर्स की लिखी है जो प्रपोजल में तजवीज़ है, वो लिखने के मुख्तलिफ हालात थे। उसके यहाँ पर इख्तिलाफ़ात में जो डिफरेंट जो प्रपोजल थे, वो 2 इम्पोर्टेंट जो थे यहाँ पर पॉइंट्स उन्होंने की, 2 फीचर्स कॉमन थी यहाँ पर। वो कौन कौन सी थी, वो ये 2 थी। इन योर प्रपोजल यू आस्क द डिसीजन मेकर्स टू इन्वेस्ट सम रिसोर्स सच एज टाइम एंड मनी सो डैट द थिंग यू प्रपोज कैन बी डन। आप एक प्रपोज़ल में ये भी कर सकते हैं कि अपने जो रीडर्स हैं उनको आप कह रहे हैं कि डिसीजन आप लें कि इन्वेस्ट करें आप अपना टाइम या मनी, ठीक है, प्रपोज जो कर रहे हैं आप उनको, तो उसको डन करें। योर रीडर्स विल मेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन cautiously। they will be accurately aware that their resources are limited, that if they decide to invest in the purchase of the projects those resources will not be available for those other uses। अब आप देखें आपकी जो तजवीज़ है उसमें से आपसे पूछना या फ़ैसला साजो, जैसे कि जो फ़ैसला करने वाले हैं, तो जैसे कि उनके वक्त और आपने पैसे की एक तो बात कर दी कि वो उसको लगाएं, ठीक है। यहाँ पर बात यह है कि आपकी जो पर्पज़ है उसको किया गया कि वो अपना पैसा और टाइम लगाएं, एक बात उन्होंने ये कर दी। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, जो आपके यहाँ पर रीडर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट का जब डिसीजन लें तो वो एक मोहतात अंदाज में लें, ठीक है, एक कॉशियसली डिसीजन लें और वो दुरुस्त तौर पर वाकिफ़ हों कि उनके जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, उनके जो परचेजिंग है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो उनके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो वो लिमिटेड हैं। वो दुरुस्त तौर पर वाकिफ़ होंगे कि उनके जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, ठीक है, लिमिटेड हैं। अगर वो आपकी तजवीज़ करदा मनसूबों की ख़रीदारी में दस्तियाब अवेलेबल आप कह सकते हैं सरमायाकारी करने का फ़ैसला करते हैं, तो वो वसाइल दूसरे इस्तेमाल के लिए नहीं होंगे। यानी कि अगर वो इस्तेमाल करते हैं रिसोर्स, अगर वो ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, दूसरे नहीं उसको यूज़ करेंगे। तो 2 चीज़ें यहाँ पर बात उसने कर दी कि जो प्रपोज़ल है वो रीडर्स को, आप इन्वेस्टर्स को इस तरह से चीज़ें शो करवा सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आप कॉमन फीचर्स उनको शो करवा सकते हैं। उसके बाद जो आपके रीडर्स हैं मोस्टली आपसे क्वेश्चन करते हैं, अब आपने प्रपोज़ल उनके सामने रख दिया, एक रिपोर्ट
रिपोर्ट बना के रख दी प्रपोजल की। तो अब वो जो क्वेश्चन कर सकते हैं उससे, तो वो क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम ही पूछेंगे कि योर रीडर विल वांट टू नो व्हाई यू आर मेकिंग द प्रपोजल। सबसे पहले तो आपके रीडर यही जानना चाहेंगे कि आपने प्रपोजल क्यों बनाया, व्हाई दे शुड बी इंटरेस्टेड इन इट, वो क्यों इसमें इंटरेस्टेड हों, वो दिलचस्पी ही क्यों लें आपके प्रपोजल में, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम्स नीड्स तो और गोल्स डज योर प्रपोजल डज एंड व्हाई। तो देखिए वही बात आ गई कि इम्पोर्टेंट क्या है, उनकी जो ज़रूरत है, प्रॉब्लम है, तो किस तरह से उनकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो सकती है। तो ये रीडर सबसे पहले सोचेगा कि अगर आप प्रपोजल रख रहे हैं तो क्यों इंटरेस्टेड हो उसमें। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन क्या आ जाता है, योर रीडर्स एग्जैक्टली वांट टू नो व्हाट यू पर्पज टू डू एंड हाउ इट रिलेट्स टू द प्रॉब्लम यू डिस्क्राइब्ड। अब सबसे पहले जो सोल्यूशन आ जाता है वो यही है कि आपके रीडर्स एग्जैक्टली जानना ये चाहते हैं कि आपका प्रपोज जो आपने किया है तो वो क्या मकसद है आपका और क्या रिलेट कर रहा है, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है। देयरफॉर दे विल आस्क, वो आपसे इस वजह से क्वेश्चन भी कर सकते हैं यहाँ पर कि व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन विल बी सक्सेसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम हैज़ टू डू। दे माइट आस्क हाउ डू यू प्रपोज टू डू दीज थिंग्स। तो वो आपसे इस तरह के सवाल जो है आपका जो रीडर्स हैं वो कर सकते हैं यहाँ पर, कि अगर वो पूछेंगे कि इस मसले का जो कामयाब हल है वो कौन सा हल होगा, या फिर वो एक तरह का इस तरह से भी सवाल पूछ सकते हैं कि आप उन चीज़ों को करने की जो प्रपोजल कर रहे हैं वो किस तरह देते हैं, वो किस तरह से अब आप उसको तजवीज़ किस तरह से दे रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन कर सकते हैं। दे विल examine carefully your responses, trying to determine whether it is likely that your overall strategy and your specific plan will work। अब आप देखें कि वो आपके जवाबात का बगौर जायज़ा लेंगे, ये तय करने की कोशिश करेंगे कि आया आपकी पूरी हिकमत अमली जो है आपका मखसूस मनसूबाकार कर साबित होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ वो लाजमी तौर पर सोचेगा। तो उसके बाद कॉस्ट क्या है, व्हाट विल बी योर पर्पस प्रोडक्ट एक्टिविटी कॉस्ट योर रीडर्स एंड इट वॉज द कॉस्ट टू देम। अब देखें सबसे पहले तो वो यही कॉस्ट सोचेगा कि उसकी जो पढ़ने वाला है उसको क्या कॉस्ट आएगी, ठीक है, और क्या ये उनके लिए कीमत जो है उनके लिए काबिल है, उनके लिए वो पे कर सकेंगे उस प्रोडक्ट की कीमत। तो सबसे पहले तो कॉस्ट की तरफ ही वो जाएंगे कि उसको बाय भी कर सकते हैं या नहीं। तो कैपेबिलिटी, अब काबिलियत की तरफ वो आ जाते हैं, ठीक है, कैपेबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। इफ़ योर रीडर्स पे और अथोराइज यू टू परफॉर्म दिस वर्क, हाउ दे नो दे कैन डिपेंड ऑन यू टू डिलीवर व्हाट यू एक्सपेक्टेड। अगर आपके जो रीडर्स हैं तो आपको ये काम अंजाम देने के लिए जो अदायगी या इजाज़त देते हैं, तो इन्हें कैसे पता चल जाएगा कि वो आपकी तवक्को के मुताबिक आप पर यहाँ पर एक्सेप्टेड कर रहे हैं, ठीक है, इन्हिसार कर सकते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा, कैपेबिलिटी उनको कैसे पता चलेगी रीडर्स को आपकी। तो उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटजी द कन्वेंशन सुपर स्ट्रक्चर फॉर प्रपोजल। तो ये सारी बातें आपकी इस तरह से कवर होंगी। अब आपके जो रीडर्स हैं उन्होंने इतने सारा सवाल हमारे सामने रख दिए हैं, और प्रपोजल में अब हमारे किस तरह से अब हमें फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, एक यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर का एक फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए है कि जो हमारे रीडर्स हैं, अगर हम बिज़नेस लेवल में अपना एक प्रपोजल रखते हैं, बिज़नेस लेवल में अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कौन से की पॉइंट्स होने चाहिए हैं हमारे प्रपोजल में, कि हमारे ये सारे सवाल सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारे रीडर्स के हैं, सामने वाले क्लाइंट्स के हैं, ठीक है, कस्टमर्स के हैं, उनके सॉल्व हो जाए और उनको जवाब भी मिल जाए और वो अट्रैक्ट भी हो जाए और हमारी बात से कायल भी हो जाए। तो क्या बातें हैं ऐसी, तो वो जो बातें आ जाती हैं यहाँ पर हमारे सुपर स्ट्रक्चर जो प्रपोजल के हैं वो क्या हैं, यहाँ पर 4 मेन है। एक तो सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि हमने क्यों लिखा है, हमने प्रपोजल क्यों बनाया है। उसके बाद प्रॉब्लम, कि उनका जो प्रॉब्लम है वो क्या है। उसके बाद सोल्यूशन हमने क्या निकाला। उसके बाद कॉस्ट, अब वो जो प्राइस हमने रखी कि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो, तो उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो व्हेन यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द अबव मेंशन टॉपिक्स, हाउएवर यू शुड डू मच मोर द प्रोवाइड डाटा। देखें अगर आप इन इंफॉर्मेशन इन टॉपिक्स की में मेंशन कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि आप डाटा प्रोवाइड कर देंगे अपने कस्टमर्स को, अपने जिनको आपने अट्रैक्ट करना है उनको। उसके बाद क्या होगा, यू शुड आल्सो ट्राई टू मेक परसुएसिव पॉइंट। इससे क्या होता है, आप कायल करने के पॉइंट्स बना लेते हैं, ठीक है, सामने वालों को आप कायल कर लेते हैं इन पॉइंट्स के ज़रिए। तो
पॉइंट्स को अब देख लेते हैं हम। क्या होता है कि टॉपिक जो आ जाता है योर रीडर्स क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, योर परसुएसिव पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स हमारे जो हैं ये फर्दर यहाँ पर डिटेल भी है इनकी। तो पहले सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन देना है। आपने इंट्रोडक्शन में बताना है यहाँ पर कि आपके जैसे कि रीडर्स का क्वेश्चन भी आ जाएगा, व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन अबाउट, कि किस बारे में कम्युनिकेशन दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद ब्रीफली आई प्रपोज टू डू दी फॉलोइंग। अब वो परसुएस करने के लिए उसको बता रहा है, कायल करने के लिए अपने रीडर्स को बता रहा है। इंट्रोडक्शन में इंट्रो में उसने परसुएस पॉइंट बनाया कि वो क्यों कर रहा है। तो प्रॉब्लम ली, तो उसने आगे क्वेश्चन किया प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहा है वो, तो उसने यहाँ पर पॉइंट बनाया। तो इस तरह से यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। तो एज यू राइट यू नीड टू सी द रिलेशनशिप अमंग द 10 टॉपिक्स, think of them or sequence in which you lead your readers through the following process thoughts। तो आपको ये पॉइंट्स हैं जो से आपने देखने हैं। तो वो कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो द रीडर्स लर्न जनरली व्हाट डू यू वांट टू डू इंट्रोडक्शन, यानी कि अब जनरली जो वो समझना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, आप क्या उनको जनरली बताना चाहते हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बात आ जाती है कि आपका जो गोल है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम भी शो करवाएं, नीड भी शो करवाएं। अब रीडर्स को आपने परसुएट करना है तो नीड, प्रॉब्लम और उनका गोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो किस में आ जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम में उनकी ये बात आ जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है आपका, ठीक है। फिर मेथड आ जाएगा, रिसोर्स आ जाएगा, स्केजुअल, क्वालिफिकेशन, मैनेजमेंट। तो ये सारी बातें आप कवर कर देंगे, ठीक है, कि आप परसुएटिव पॉइंट्स हैं आपके प्लानिंग की, कि आप किस तरह से उनको रीडर्स को सामने अपने रख रहे हैं ये बातें। उससे क्या होगा कि आपके जो से रीडर्स हैं वो कायल हो जाएंगे कि आपका जो सोल्यूशन है वो वाकई में कंसीडरेबल है और आपके वाकई में आपकी बात को माना जाना चाहिए, ठीक है। आपका जो प्रपोजल है वो ऐसे ही नहीं है बल्कि कोई उनको बेनिफिट भी हो रहा है। उसके बाद आ जाता है कंसीडर हाउ रीडर्स अप्रोच लॉन्ग प्रपोजल्स के जो यहाँ पर होते हैं हमारे रीडर्स होते हैं वो किस तरह से लॉन्ग प्रपोजल्स को देखते हैं और किस तरह से उसके करते हैं। तो गौर करें कि आपके जो रीडर्स हैं वो लॉन्ग जो प्रपोजल हैं वो किस तरह से उनको देख रहे हैं, ठीक है। और ईच वॉल्यूम ऑफ योर प्रपोजल इज एवोल्यूएटेड बाय डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपर्ट स्पेशलाइजिंग in their own domains. Even when readers do not read your proposal straight through, the account given above the relationship among the parts can help you. You can write keeping in mind। तो यहाँ पर अब आप देखें कि आपकी जो तजवीज़ किया आपने जो यहाँ पर प्रपोजल दिया है, हर हजम में माहिरीन के जो मुख्तलिफ सेटों के ज़रिए जांच पड़ताल करता है जो अपने डोमेन में महारत रखता है। यहाँ तक कि जब आपके जो रीडर्स हैं आपकी तजवीज़ को बर रास्त नहीं पढ़ते हैं तो हिस्सों के माबेन ताल्लुकात का ऊपर दिया हुआ एक अकाउंट है जो आपकी मदद कर सकता है। आप एक मजबूती से मरकूज़ तजवीज़ को जहन में रखते हुए लिख सकते हैं जिसमें तमाम हिस्से एक दूसरे को मौसर अंदाज में सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद वेरियस लेंथ ऑफ प्रपोजल। अब वेरियस लेंथ हो सकती है आपके प्रपोजल की, लाजमी नहीं है आपके प्रपोजल की जो है वो पेजेस पर हो सकता है वो ज़्यादा पेजेस पर आ जाए, ठीक है, ज़्यादा उसमें आ जाए, ज़्यादा लंबाई वगैरह ले ले। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपके देखिए सच प्रपोजल कैन रन इनटू दी हंड्रेड्स और इवन 1000 पेजेस। तो लाजमी नहीं है आपके प्रपोजल जो है वो सिर्फ पेजेस पर ही रहे बल्कि वो 1000 पेजेस पर भी जा सकते हैं, 100 पेजेस से लेकर 1000 पेजेस पर भी जा सकते हैं आपका जो प्रपोजल है, क्योंकि आप पूरी की पूरी वहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल भी दे दी है, ठीक है। यहाँ पर उसने सुपर स्ट्रक्चर का प्रपोजल यहाँ पर रखा है, एक सुपर स्ट्रक्चर की जो तजवीज़ वो अब दे रहा है, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर। इन द रिमेनिंग ऑफ द लेक्चर वी विल डिस्क्राइब इन डिटेल ईच ऑफ द 10 टॉपिक्स दैट फॉर्म द कन्वेंशन सुपर स्ट्रक्चर फॉर द प्रपोजल एज यू गो अलॉन्ग। कीप इन माइंड दैट द कन्वेंशन सुपर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स ऑन ए जनरल प्लान। अब देखें कि जो आपके सुपर स्ट्रक्चर का प्रपोजल यहाँ पर आ जाता है, तो हमने बाकी के लेक्चर के हिस्सों में देखा कि हम इन 10 टॉपिक्स में से 10 टॉपिक्स में से हर एक को तफसील से बयान करेंगे जो तजवीज़ के लिए यहाँ पर
प्रपोजल के लिए रवायती सुपरस्ट्रक्चर तश्कील देते हैं। जब आप आगे बढ़ते हो तो याद रखें कि रवायती सुपरस्ट्रक्चर जो होता है सिर्फ एक आम मंसूबे की नुमाइंदगी करता है। आपको अपनी तख़ील और तख्लीकी सलाहियतों को अपनी ख़ास इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जब आप अपनी तजवीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने प्रपोजल को यूज़ सूरत हाल से मौसर अंदाज में ढालने के लिए मनसूबा बंदी करते हैं या प्लानिंग करते हैं और लिखते हैं, तो याद रखें कि ये 10 जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, आपको फराहम करने की ज़रूरत की किस्म की निशानदेही करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन हिस्सों के अनवान भी शामिल हों जिनमें आप शामिल होंगे। मुख्तसर जो प्रपोजल होते हैं, कुछ हिस्से सिर्फ एक जुमले या पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर वो जुमले और पैराग्राफ ही लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि वो शॉर्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अब एक राइटर है हमारा, अक्सर अपनी जो प्रपोज़ल के ऐलानात करते हैं, ठीक है, ऐलान करते हैं, वहाँ पर अनाउंसमेंट्स करते हैं अपने प्रपोज़ल के, और वो मसलों पर गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अपने मकसद को बताते हैं और अनवान के तहत जोड़ देते जाते हैं, तारुफ देते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन वहाँ पर दे देते हैं और सारा कुछ प्रॉब्लम बता दी, नीड बता दी, तो ये सारा कुछ क्या करते हैं वो बता देते हैं, प्रपोजल में बताते हैं। और यहाँ पर लेटर्स, मेमोज, बुक, तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पॉइंट्स 5 पॉइंट्स सुपर स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट हैं आज के लेक्चर के, कि हमें इन 5 की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि क्या है। अब सुपर स्ट्रक्चर क्या किस तरह से आपका इफ़ेक्टिव बन सकता है। अब आप देखें कि अच्छा, ये मैंने यहाँ पर लाइन आपको बतानी थी कि लेटर्स, मेमोज, बुक्स जो है, वाइल राइटिंग योर प्रपोजल यू शुड हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल फॉर्मेट यू आर गोइंग टू सी। अब आप देखें कि इंफॉर्मेशन जो आप पार्टिकल फॉर्मेट करते हैं तो लेटर, मेमो और बुक्स के ज़रिए भी दे सकते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन जब दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है, अब इंट्रो क्या है, एट द beginning of a proposal you want to do the same thing that you do at the beginning of the something else you write on the job। अब देखें, हम अभी तक जो भी लेक्चर्स अभी तक रीड करते आ रहे हैं, तो मैं काफ़ी दफ़ा इस इंट्रो को बता भी चुकी हूँ, लेकिन मैं अगेन बता देती हूँ यहाँ पर लेक्चर में आपको। इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन में आप बताते हैं कि आपका जो प्रपोज़ल है वो क्या है, आपने किस लिए लिखा, आप क्या सामने वाले की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। सामने वाला अगर कोई क्वेश्चन रखता है कि उनकी किस तरह से हेल्प हो सकती है, उनकी नीड क्या से पूरी हो सकती है, तो उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। अब आपने पूरी रिपोर्ट लिखी, अब पूरी रिपोर्ट में हमने एक बात क्या की है, उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। जिस तरह से अब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया, मैंने आपको बता दिया कि हमने प्रपोज़ल के बारे में आज पूरे लेक्चर के बारे में पढ़ना है, और एक प्रपोज़ल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको फर्दर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो मैंने एक इंट्रो दे दिया इस लेक्चर का, और अभी तक हम क्या कर रहे हैं, उसी पॉइंट को लेकर ही चल रहे हैं। उस पॉइंट्स की हम और ज़्यादा पॉइंट्स को खोल रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसका सुपर स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया था, स्टार्ट में मैंने एक इंट्रो दे दिया था इस पूरे लेक्चर का कि आज हमने क्या डिस्कस करने लगे हैं, और देखिए हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह से इंट्रो होता है कि अगर आप मेरा पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको प्रपोजल के बारे में पूरा सीखने को मिलेगा। तो इंट्रो में यही होता है कि आप इंट्रो में वो चीज़ लिख देते हैं कि सामने वाले को पता चल जाता है, अगर वो ये चीज़ पढ़ेगा, वो पूरा प्रपोजल पढ़ेगा, वो पूरी रिपोर्ट पढ़ेगा या पूरी स्टोरी पढ़ेगा या बिजनेस में कोई भी चीज़ पढ़ेगा, तो वो अगर वो पूरी चीज़ पढ़ेगा, उसको पूरा रीड करेगा प्रपोजल को, तो उसको वो क्या चीज़ सीखने को मिलेगी, वो चीज़ जो बातें होंगी, जो चीज़ें होंगी, वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी जाती हैं। थोड़ा सा इंट्रो दे दिया जाता है कि अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ सीखने को मिल सकती है। उसके बाद क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम, अब यहाँ पर आपको मैं इसकी थोड़ी सी मज़ीद भी इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आप जो प्रपोज़ल है, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि आप एक किस्म का ऐलान कर रहे हैं, आपने क्या जो तजवीज़ कर रहे हैं, आप क्या प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। तारुफी एक ऐलान होता है, कितना तवील है और तफसीली होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रपोजल में आप तारुफी ऐलानात की लंबाई में काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन तकरीबन हमेशा बहुत ही मुख्तसर होते हैं। यानी कि आप इंट्रो कभी आपका बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा छोटा भी हो जाता है। लाजमी नहीं कि आपका इंट्रो जो है वो लंबा ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ यही इंट्रो में यही बस बात होती है। उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम में क्या है, जो यहाँ पर मसला है वो क्या है। वंस यू हैव अनाउंस व्हाट आर यू प्रपोजिंग, यू मस्ट परसुएड योर रीडर्स दैट योर
पर्पस एक्शन विल एड्रेस द प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट टू देम। अब देखें, जब आपने एक चीज़ अनाउंस कर दी कि आपका पर्पस क्या, आपका मकसद क्या है, तो आप अपने रीडर्स को बहुत आसानी से कायल कर सकते हैं कि आप उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और क्रूशियल द सक्सेस ऑफ द पर्पस यू मस्ट नॉट ओनली द डिफाइन द प्रॉब्लम बट आल्सो मेक द प्रॉब्लम seem relevant to the readers. When the readers define the problem for you, you need to do last research। अब देखें क्या होता है कि एक बार जब आप ये बात का ऐलान कर देते हैं, आप इस बात की अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आप अपनी जो पेशकश कर रहे हैं, आप अपने रीडर्स को किस तरह से अब राज़ी करना होगा कि आपकी जो पर्पस है, ठीक है, उसकी कार्रवाई जो आप कर रहे हैं, इसके लिए अहम मसले को कैसे हल करेंगे, उनके मसले को कैसे हल करेंगे, आपकी जो परेशानी है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उसकी वजाहत उस पर्पस की कामयाबी के लिए अहम है। आपको ना सिर्फ मसले की वजाहत करनी चाहिए बल्कि इस मसले को रीडर्स से भी मुतलका मालूम होना चाहिए, कि रीडर्स को पता होना चाहिए कि अब आप क्या वजाहत करने वाले हैं, उनकी किस प्रॉब्लम को आप डिस्कस करने वाले हैं। जब रीडर्स के आपके लिए मसले की वजाहत करेंगे तो आपको कम से कम तहकीक करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये इस वक्त हो सकता है जब आपके रीडर्स जो से हैं, राइटर्स जो हैं, आपसे तजवीज़ पेश करते हों कि क्या हो, ठीक है। ऐसी सूरत हाल में आपकी जो परेशानी है बयान करने का मकसद ये होगा कि आप अपने राइटर्स को दिखाएंगे कि आपकी अच्छी तरह समझते हैं और वो क्या चाहते हैं। आप उनको कहें कि आपके जो से रीडर्स हैं उन्हें बताएं कि आपका मसला क्या है, तो ही वो आपके प्रपोज़ल को समझ सकेंगे। तो जब आप कुछ सूरत हाल में आपको अपने जो से है वो जो से रीडर्स हैं उनको वाजिया बयानात की मदद नहीं हो सकती है ताकि आपको मसला हल करने में मदद मिले। ऐसा सबसे ज़्यादा इम्कान होता है जब आप खुद ही पहल पर कोई तजवीज़ तैयार कर रहे हों, किसी के ज़रिए पेश किए बगैर ऐसा कहा जाए, या आप इस मामले में आपको जो तजवीज़ आप प्रपोज़ल लिखने में या तहकीक करने में तख्लीकी सलाहियतों को वक्त करने की ज़रूरत है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके पढ़ने वाले जो हैं रीडर्स हैं वो किस तरह की परेशानी को अहम समझेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम अब क्या है, उनको भी तो समझें आप, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम में आप समझेंगे कि या तो वो रेकमेंड कर दें तो आपको पता चल जाएगा, या फिर वैसे आपको उनकी प्रॉब्लम आप क्या कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं साथ में कि रीडर्स की जो मसला है उनको परसुएट करने के लिए, कायल करने के लिए उनका प्रॉब्लम शो कर रहे हैं। तो उसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के सामने क्या आ जाता है, जो तरीका आ जाता है, व्हेन यू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट योर प्रपोजल विल प्रोड्यूस, यू एक्सप्लेन योर प्लान फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव यू टोल्ड योर रीडर्स अबाउट। तो देखें, जब आप डिस्क्राइब कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को तो आपका जो प्रपोजल होता है वो आप प्रोड्यूस कर देते हैं, आप एक एक्सप्लेन कर देते हैं अपने प्लान को, ठीक है, अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को जो आप अपने रीडर्स को बताना चाहते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब कर देते हैं आप अपने प्रोडक्ट को, उनको कायल करने के लिए। आपको किस तरह से होगा, टेल योर रीडर्स हाउ यू रीच योर ऑब्जेक्टिव। अब आप अपने रीडर्स को बताएं कि आप किस तरह से रीच कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। प्रोवाइड इनफ डिटेल टू सेटिस्फाई योर रीडर्स। अब आप उनको प्रोवाइड करें, इनफ डिटेल तक प्रोवाइड करें ताकि आपके जो से रीडर्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकें। एक्सप्लेन दी डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। आप उनको उनके डिज़ायर, उनके ख्वाहिशात को, ठीक है, प्रोडक्ट अगर वो ले रहे हैं तो किस लिए अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ आप उनको बताएं तो ही आपका जो प्रोडक्ट है वो उनको कायल कर सकेगा। उसके बाद मेथड, अब आप उनको मेथड बताएं जो आपका या वहाँ पर जो मेथड है, ठीक है, हवाला जात अब आप जो दे रहे हैं वो क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो समटाइम्स द डिसीजन मेकर हु एक्ट अपॉन द प्रपोजल नीड टू दी assured that you can in fact produce the results of you promise। that happens especially in situation where you are offering something take special expertise something। तो ये सारा कुछ देखिए, आपने उनको मेथड बता दिया ताकि डिसीजन मेकर जो हैं वो आपके प्रपोजल को समझ सकें और उस तरह से जैसे आपने जिस तरह से आपने प्रॉमिस किया है वही उनको रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये मेथड में आपने उनको बता दिया है। उसके बाद आप देख लें कि यहाँ पर आ जाएगा रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में क्या होगा, ठीक है, resources by discussing the facilities, equipment and other resources to be used for your project, you are sure that your readers will use the required equipment properly। अब देखें, आपने उनको resources बता दिया, आप डिस्कस किया, आपने क्या फैसिलिटीज़ को डिस्कस किया, रिसोर्सेज किस तरह से उनको मिल रहे हैं, ठीक है, इक्विपमेंट को, ठीक है,
और वो रिसोर्सेज जो आपने यूज़ किए हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, यूज़ फॉर योर प्रोजेक्ट, अब आपने जो रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसको प्रॉपर्ली आपने रिक्वायर्ड किया, ठीक है, रिक्वायर्ड जो आपको हुए हैं प्रॉपर्ली अपने रीडर्स को बताएं, उनको एश्योर करवाएं कि जो जो वहाँ पर रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं आपके प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इफ़ पार्ट ऑफ योर प्रपोजल इज़ टू रिक्वेस्ट द इक्विपमेंट, टेल योर रीडर्स व्हाट एंड व्हाई यू नीड टू एक्वायर। अब देखें, उनको बताएं अपने रीडर्स को कि वो क्या और किस तरह से अपनी नीड को एक्वायर कर सकते हैं आपके प्रपोजल के ज़रिए। उसके बाद उनको स्केड्यूल का बताएं, ठीक है, जो यहाँ पर उनकी स्केड्यूल आ जाएगी, स्केड्यूल के बारे में जो भी यहाँ पर आ जाएगा तो उसको देख लेते हैं हम। पीपल हु रीड और लिसन टू योर प्रपोजल हैज़ सेवरल रीज़न फॉर वांटिंग टू नो द स्केड्यूल ऑफ योर प्लान। सबसे पहले जो लिसनर्स होते हैं आपके और रीड करते हैं आपके प्रपोजल को, तो वो सेवरल रीजंस को भी देखते हैं और जानना भी चाहते हैं कि आपके स्केड्यूल के क्या प्लान हैं, आप किस तरह से उनको प्लान बता रहे हैं, स्केड्यूल क्या है आपका। द मोस्ट कॉमन वे टू प्रेजेंट स्केड्यूल इज टू प्रोवाइड स्केड्यूल चार्ट। द डिटेल ऑफ द स्केड्यूल चार्ट विल बी डिस्कस्ड इन द फ्यूचर लेक्चर्स। देखिए, हम मज़ीद लेक्चर्स में भी इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे स्केड्यूल को, और जो आपकी स्केड्यूल है वो पढ़ना रीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कॉमन होता है प्रोवाइड करना। एक स्केड्यूल चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब स्केड्यूल चार्ट को डिस्कस करने से क्या होगा कि जो आपके यहाँ पर है जो आपके यहाँ पर रीडर्स हैं वो क्या हैं, परसुएस हो जाते हैं, ठीक है, कायल हो जाते हैं आपकी बात के लिए, और यहाँ पर स्केड्यूल देख कर ही तो वो आपकी तरफ आएंगे। जो आपके रीडर्स हैं रीड करेंगे, लिसन करेंगे आपके प्रपोजल को, ठीक है, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो तभी तो वो सेवरल रीजंस देखेंगे कि आपके स्केड्यूल का प्लान क्या है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद वो क्वालिफ़िकेशन की तरफ आ जाता है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है यहाँ पर, कि काबिलियत क्या आ जाएगी। तो when proposal readers are thinking of investing in your project, they want to be sure that the proposals have the experience and capability to carry out the project properly। जब वो आपका रीडर आपका प्रपोजल देखेगा तो वो यही सोचेगा कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो ये जानने के लिए वो ये जानना चाहता है और वो श्योर होना चाहता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, जो आप प्रोजेक्ट को प्रॉपरली कैरी कर रहे हैं, कैरी आउट कर रहे हैं, तो आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो ये चीज़ देखना चाहता है जब आपसे वो आपका प्रपोजल देखता है। फॉर द रीज़न ऑफ द डिस्कशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट इज स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ द मोस्ट प्रपोजल्स। देखें, अब इसकी रीज़न क्या होती है क्वालिफिकेशन को डिस्कस करने से, क्या होता है कि जो आपके जो रीडर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो उससे इस चीज़ से तो एश्योर हो जाते हैं कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आपने कोई अगर प्रपोजल दे रहे हैं, तो आप में इतनी काबिलियत है, आप में इतना एक्सपीरियंस है कि आप उस चीज़ को उठा सकते हैं। आप अगर तजवीज़ कर रहे हैं, आप इतने अहल हैं, आप इतने काबिल हैं कि आप उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं और स्टैंडर्ड कर रहे हैं उस पार्ट को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है, जब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट की तजवीज़ करते हैं जिसमें तकरीबन 4 अफराद शामिल होते हैं, 4 लोग उसमें शामिल होते हैं। यू इंक्रीज द परसुएसिवनेस ऑफ योर प्रपोजल बाय डिस्क्राइबिंग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्रुप। अब आप क्या करते हैं कि आप अपने ग्रुप के मैनेजमेंट के ढांचे को बयान करके अपनी तजवीज़ को कायल करने में इजाफा करते हैं। इसकी वजह यह है कि जो आपके प्रपोजल करदा जो होते हैं, प्रपोज होता है आपका, ठीक है, प्रपोजल होता है, वो रीडर्स को जानते हैं कि अहल अफराद भी अक्सर अगर मौसर तरीके से इनकी सरगर्मियों को मरबूत ना करें तो मौसर तरीके से काम नहीं हो सकता है। अगर ये क्वालिफाइड पीपल भी अगर काम ना करें तो किस तरह से आपकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। तो उसके बाद देख लेते हैं कॉस्ट। अब कॉस्ट में क्या आ जाता है, when you propose something you are asking the readers to invest resources, usually money and time. Naturally you need to tell them how much the project will cost. In some proposal you may demonstrate the responsibility of the proposal as well by the calculating the savings that will result from your project। अब आप देखें, जब आप कुछ तजवीज़ पेश करते हैं तो आप अपने रीडर्स से जो है आप उनको उनको कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, ठीक है, टाइम भी मनी भी आप अब इन्वेस्ट करें अपने रीडर्स को। अब आप कहते हैं, अब नेचुरली आपको इन्हें बताने की ज़रूरत है कि इस मंसूबे में, इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आया है।
कुछ जो प्रपोज़ल होते हैं वो आप अपने प्लानिंग के नतीजे में होने वाली बचतों का हिसाब किताब करके भी आप अपनी तजवीज़ को सदाकत के साथ मुज़ाहिरा कर रहे होते हैं। आप कैलकुलेट करके उनको सेविंग्स का और फिर अपना प्रोजेक्ट सामने लेकर आ रहे होते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट में इतने पैसे खर्च हुए हैं। अगर आप भी इन्वेस्ट करेंगे और टाइम और मनी लगाएंगे तो ये ज़ाहिर है, आप कोई अगर सेल कर रहा है अपना प्रोजेक्ट तो उसको भी तो ज़ाहिर मुनाफा चाहिए है। और अगर वो कम प्राइस में हॉनेस्टली वो कैलकुलेट कर रहा है अपनी सेविंग्स और कम प्राइस रख कर सेल कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसका जो वो रीडर्स हैं और ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो ज़्यादा कायल हो सकते हैं। तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो स्टूडेंट्स, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं अगेन भी आपको बता देती हूँ। देखें, आज के लेक्चर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रपोज़ल की डेफिनेशन है। एक तो आपका प्रपोज़ल की डेफिनेशन आनी चाहिए है कि प्रपोज़ल की डेफिनेशन है क्या, कि आप किसी को अगर प्रपोज़ कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट क्लाइंट के सामने रख रहे हैं, प्रोडक्ट को प्लान कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्टेड करवा रहे हैं अपने आउटसाइड बिजनेस से, ठीक है, गवर्नमेंट या फिर क्लाइंट से, तो किस तरह से करवा रहे हैं। तो सारा कुछ फिर उसकी हमने वैरायटी वगैरह सारा कुछ पढ़ी। तो अब जो क्वेश्चन आपसे किया जाता है, जो रीडर्स होते हैं वो आपसे मोस्टली क्या क्वेश्चन करते हैं। अब आपने एक प्रपोज़ल बना लिया, आपने एक पूरा प्रपोज़ल बना लिया अपने प्रोजेक्ट के लिए, सामने वाले को कायल करने के लिए एक किस्म की आपने एक मशहूरी बना ली, ठीक है, एक इश्तिहार बना लिया, प्रपोज़ल ही हो गया वो। तो अब आपके सामने वाले रीडर्स हैं या फिर कोई भी कस्टमर्स हैं, वो किस तरह से मनी एंड टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए अब आपने प्रपोज़ल को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो पॉइंट्स को याद रखना है वो ये पॉइंट्स है। अगर आप सुपर स्ट्रक्चर प्रपोज़ल में ये पॉइंट्स अपने याद रख लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रपोज़ल है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आपके जो रीडर्स हैं उनके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, उनको आंसर मिल जाएगा उनके क्वेश्चंस का, और आपका जो प्रोडक्ट है वो कायल करने में, आपका जो प्रपोज़ल है कायल करने में मदद करेगा। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को आप सॉरी इन इन पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को अगर याद रखें और इनको अप्लाई करें अपने प्रपोज़ल को तैयार करते हुए। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपने जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। और अच्छी तैयारी करने के लिए आपको हर लेक्चर का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि हर लेक्चर में क्या डिस्कस हुआ है, क्योंकि उससे एमसीक्यूज़ कहीं से भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इजी आते हैं, कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, आसान क्वेश्चन ही आते हैं। तो इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे यह होता है कि बाकी स्टूडेंट्स तक भी लेक्चर्स चले जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।